जीवन को अगर नहीं समझेंगे, मैं कौन हूँ, मेरा क्या है, संसार क्या है, और हमें इस भूभाग में, इस धरती पे हमें जो जन्म मिला है ये क्यों, आखिर क्या सिर्फ खाने और भोगने के लिए? अगर जो खाने भोगने में और पशु जीवन में अंतर ही नहीं रहा, दोनों वही काम करते, हम भी वही करते रहा, जानवर भी वही करते। और जब जानवर और मनुष्य दोनों एक तरीके करते हैं तो फिर क्यों कहा गया है कि बड़े भाग्य मानुष तन पावा? इसलिए बड़े भाग्य, अगर मानुष तन पावा, अगर बड़े भाग्य से हमें मनुष्य का तन मिला है तो बड़े भाग्य से हमें जीवन का तन, जीवन को समझने का सौभाग्य भी मिला है। सदगुरु का मिलना भी बड़ी भाग्य से हुआ। अगर सदगुरु का मिलना बड़ी भाग्य से हुआ है तो उसे समझना भी बड़ी भाग्य से, उसको समझना भी जरूरी है। एक एक बात, सदगुरु कबीर साहब की एक एक बात अमूल्य है। एक साखी की एक साखी में 4 अर्धाली होती, 4 अर्धालियों में से एक एक साखी का एक एक अर्धाली एक एक ग्रंथ बनने के लायक होती। आप एक बात पे पूरा का पूरा जीवन व्यतीत हो जाएगा। सदगुरु कबीर साहब कहते हैं कि बहुत दुख की बात, बहुत दुख, इतना दुख संसार में है कि साहब 3 बार उसको कहते हैं। बहुत दुख तब बचे हो जब राम ही जाना, अपनी अंतरात्मा को जान लेंगे तब हम दुख से बचने का प्रयास कर सकेंगे। प्रश्न भी करते हैं शायद और उत्तर भी देते हैं। तब बचे हो जब राम ही जानी, इतने में भी नहीं, राम को जान भी लोगे, समझ भी लोगे, तब भी नहीं बचोगे। फिर क्या कहते हैं, राम ही जान युक्त जो चलई, राम ही जान युक्ति जो चलई, युक्ति ते फंदा नहीं पड़ेगा। राम को जान करके और उसके युक्ति चला संसार, युक्ति अर्थात जीवन को समझ करके अगर जो हम चलेंगे तो हमारे जीवन में क्या कहते हैं, बिन रसरी गर सकलो बंदा, बिना रस्सी के अभी किसी को भी कह दे कि आप हमारे साथ में 10 दिन के लिए चलिए, साहब परिवार में बहुत गड़बड़ है, पत्नी बीमार है, बच्चे की पढ़ाई है, दुकान है, किसने बांधा आपको? हमने बांधा है? नहीं, आपने परिवार को बनाया है, आप ही खुद स्वयं बंधे हुए। बिन रसरी गर सकलो बंधा, तासो बंधा लो, बिना रस्सी के सारा संसार बंधा है। किसी के गले में किसी ने रस्सी नहीं बांधी, आपने हंस करके गले में रस्सी बांधी, आपने हंस करके शादी की, आपने हंस करके बच्चे पैदा किए, और उन्हीं वही बच्चे बुढ़ापे में आपका साथ नहीं देते हैं तो आप रोते हैं, बच्चों से परेशान होते हैं। क्यों? या तो आपके शिक्षा में गड़बड़ी होगी या तो उसके संस्कार में गड़बड़ी होगी, जो आपको बच्चों के नाम पर रोना पड़ा। आपके बच्चे कैसे बिगड़ गए? संत गुरुजनों से मिलाया नहीं, उनको भक्ति सिखाया नहीं, या तो हमने भक्ति नहीं किया। आपकी सेवा क्यों नहीं करते बच्चे, आपके पैदा किए हुए बच्चे? या तो हमने अपने माँ बाप की सेवा नहीं किया, उन्होंने सीखा नहीं। सासू अगर जो घर में दीपक लगाती और बहू ब्याह करके आती है तो ऑटोमेटिक वो दीपक लगाएगी। अगर सासू अपने ससुर के पैर छूती, पति के पैर छूती, बड़ों के पैर छूती, आदर सत्कार अगर परिवार में होता तो बहू भी जो नई आई है वह भी वही काम करेगी। संस्कार आपके परिवार में अगर है तो संस्कार सीख जाएगी। आपके परिवार में वह आई है बहू बनकर, और आप उसे अगर जो ढाल नहीं पा रहे तो आपकी कमी।
क्योंकि आपका पूरा परिवार है, आपका बेटा है, आपकी पत्नी है, आपका पूरा परिवार है, 8-10 लोगों का परिवार आपका मेजॉरिटी, और वो बहू एक आपके घर पे शासन कर अपना चला रही है, तो इसका मतलब है कि आप उसके ऊपर सही संस्कार नहीं दे पा रहे। आपके परिवार की गुरुभक्ति क्यों नहीं उसको पड़ रही है? उसके परिवार में गुरुभक्ति की छाप पड़ना चाहिए। आप उसे मोड़ने का प्रयास नहीं कर रहे हैं, इसलिए उसे आप ब्याह करके लाए हैं तो आप परिवार में ढालिए, सत्संग में ले जाइए, सदगुरु के आश्रम ले जाइए, सत्संग में बैठालिए, उसके मन को मोड़ने का प्रयास कीजिए और प्रयास करके जीवन रूपांतरण कर दीजिए। हम किसी की सेवा अगर जब नहीं करेंगे तो हमारे बच्चे हमारी सेवा नहीं करेंगे, सीखेंगे ही नहीं। और जब जो चीज आदत डालो, अपने बच्चों को पैर छूने की आदत डालो, अपने बच्चों को प्रणाम करने की आदत डालो, सेवा करने की आदत डालो। जब तक हम आदत नहीं डालेंगे, आपको गुटखा खाने की आदत किसने डाली? आपको तंबाकू खाने की आदत किसने डाली? आपको बीड़ी पीने की आदत किसने डाली? आपने डाले। इतना अच्छा भोजन आपको मिल जाता है, लेकिन भोजन के पश्चात तुरंत बीड़ी पीने का ये आदत पड़ती है। हजारों रुपए का भोजन एक बीड़ी के लिए बेकार है। सड़ी गली तंबाकू, इतना अच्छा भोजन आपने किया है, अभी सदगुरु साहब का प्रसाद बना होगा, अगर भोजन करने के बाद तुरंत साइड में जाकर के तंबाकू खाने की आदत है तो तंबाकू खा लेंगे। आदत आपने तो डाली। इसलिए बच्चों में सेवा की आदत डाले, बच्चों में प्रणाम करने की आदत डाले। अच्छी आदत आपके जीवन को स्वर्ग में ले जाएगी। मनुष्य का तन इसलिए होता है, मनुष्य का तन इसलिए दुर्लभ है क्योंकि ये सब सारी चीजें मनुष्य के तन में स्वाभाविक है। ये सब चीजें कर सकते हैं, लेकिन पशुवत जीवन में ये चीजें नहीं है। वहां पर नई सोच नहीं हो सकती। इसलिए कहते हैं कि मानुष तन मिलना और सदगुरु का मिलना, संतों का मिलना, ऐसे सत्संग मिलना, गुरु की वाणी मिलना, ये दुर्लभ है। हर व्यक्ति सब कुछ सोच लेता है, स्वर्ग की कल्पना ऊपर करता है। मरने के बाद बंधुओं, मरने के बाद किसी ने आपको हमको बताया नहीं है कि वो स्वर्ग गया है कि नरक गया है। सदगुरु कबीर साहब कहते हैं जीते जी स्वर्ग आपके जीवन में उतरना चाहिए। अगर जो जीते जी स्वर्ग आपके जीवन में न उतरा, 10 लोग आपके नाम को ये ना कहे, उसका जीवन तो भगवान स्वरूप है, उसका जीवन बिल्कुल भगवान है। आप ही स्वयं कहते हैं एक बालक तो भगवान का रूप होता है। क्यों बालक भगवान का रूप क्यों होता है? वो अपने आप को पूरा का पूरा समर्पण कर देता है माँ की गोद में। माँ की गोद में पूरा का पूरा समर्पण करता है। जब जीवन समर्पण करता है तब वो भगवान का रूप कहलाता है। हम भी अगर जो अपने पूरा का शरीर, तन, मन, धन अगर गुरु के चरणों में समर्पण, और संत गुरुजन समर्पण करते हैं, तभी तो हम संतों को भगवान मानते हैं। जो हमसे न हो पाता है, जो हमने जीवन में साधना नहीं किया है, उस जीवन को वो संत गुरुजन चलते, संत गुरुजन वो जीवन को अपने जीवन में ढालते हैं, तब हम उन्हें भगवान कहते हैं, तब उन्हें हम गुरु का रूप देते हैं, पुरुष परमात्मा का रूप देते हैं। इसलिए जीवन को हम अगर समझेंगे तो हम जीवन को अच्छी तरीके से चलेंगे और जीवन को करेंगे। हमारा जीवन जो है ये परमार्थ और व्यवहार
दो सीढ़ियों, दो एक जिस तरीके से कहते नदी होती, नदी के दो पार्ट होते, एक इधर एक इधर, इस तरीके से एक इधर परमार्थ है, एक इधर व्यवहार है। व्यवहार और परमार्थ की सीढ़ियां दोनों अगर जो सुचारू रूप से चलेंगी तो हमारा जीवन स्वर्ग कहलाएगा, स्वर्ग बन जाएगा। जिस स्वर्ग की कल्पना हम ऊपर करते हैं वह स्वर्ग हमारे जीवन में उतरेगा, हमारे परिवार में उतरेगा। लेकिन कब? जब हम अपने परिवार के सदस्यों को, अपने पति को, अपने बेटे को, अपने देवर को, जेठ जेठानी को, उनको देवी देवता मानेंगे। अगर जो हम उनको देवी देवता माने, अपने घर को मंदिर समझें, पवित्रता हमारे मन में आ जाए। आप रोटी बनाती, अगर जो मन कहीं रोटी से अलग चला गया तो निश्चित है रोटी जल जाएगी, भात गल जाएगा। मन, साहब कहते हैं कि ये मन चंचल, ये मन चोर, ये मन सुत ठगहार, मन मन करते सुर नर मुनि जाड़े, मन के लक्ष्य द्वार। बहुत जल्दी, अभी हम सब लोग सत्संग सुन रहे हैं, मन की बात करें तो ये मन है या नहीं है ये पता नहीं है। पता नहीं है धान काट रहा है कि कहीं किसी शहर चला गया है कि अपने मायके चला गया है, पता नहीं है ये यहाँ मन बैठा है कि नहीं बैठा है। सिर्फ शरीर तो बैठा है देखने के लिए, मन इतना बेईमान है जो कि आपको यहाँ बैठा करके सत्संग सुनाएगा, आपके शरीर को यहाँ सत्संग में लगा देगा और अपना चला। इसलिए मन पर काम करने की जरूरत है। इसलिए आप रोटी बना रही हैं, आप भात बना रही हैं, घर में आप कोई भी एक्सरसाइज काम कर रही हैं, उसमें अगर जो पूरा का पूरा मन लगेगा तो वह भोजन प्रसाद कहलाएगा। क्यों? आश्रम में आते हैं तो हमें प्रसाद मिलता, वही तो दाल भात आपके घर में, वही तो चिरौंजी दाना आपके घर में, दुकान में भी सब। यहाँ पर उस दाल भात में भाव छिपा हुआ, दाल भात में, सब्जी रोटी में भाव छिपा हुआ है। मन पूरा का पूरा लगा है, भक्ति का रस पड़ा हुआ वहां पर। इसलिए वह आज 2 से 3 घंटे यहाँ पर बैठ करके सत्संग सुन रहे हैं तो सब प्रसाद ही तो है। प्रसाद वह कहलाता है जिससे मन प्रसन्न हो जाए। आप दाल खाए, भात खाए, सब्जी खाए, कुछ भी खाए, आपका मन प्रसन्न होना चाहिए। साधु संतों के आश्रमों में जाकर के मिर्च नहीं पड़ा है, नमक नहीं पड़ा है, न तो उसमें कुछ मजा आ रहा है, कुछ टेस्ट भी नहीं लग रहा, फिर भी खाते हैं और बाहर निकलते हैं, अपने घर में भी जाते हैं, बोलते बहुत अच्छा लगा। आपने सदगुरु श्री अभिलाष साहब का नाम सुना होगा। आज अभी कल और आज और कल 3 दिन का सत्संग चल रहा है, 3 दिन का भंडारा चल रहा है। मिर्च नहीं पड़ती, लहसुन प्याज नहीं पड़ता, सादा भोजन मिलता। सिर्फ सादा भोजन खा करके 3 दिन के बाद जब वापस आते हैं तो 3 साल उसका गुण गाते हैं। उतना अच्छा, उतना टेस्ट भोजन घर में क्यों नहीं मिलता? क्योंकि वहां भाव नहीं। उस भोजन को करके मन प्रसन्न हो जाता है, और उस भोजन करने के बाद जो उन्हें भजन का जो आनंद मिलता है, इससे भोजन में प्रसन्नता आती है, सुख उत्पन्न होता है। तो मैं कह रहा था ये जीवन का जो सुख और दुख का जो झमेला है, स्वर्ग और नरक का जो दिमाग के अंदर जो आपको फितूर चल रहा है, ये हटना चाहिए आपके जीवन के अंदर से। जिस स्वर्ग की कल्पना ऊपर कर रहे हैं, जो आपने सुन रखा है लोगों के माध्यम से कि यहां पर आप अच्छा काम कर लें तो ऊपर में आपको स्वर्ग मिलेगा। मरने के बाद में स्वर्ग किसी को मिलता नहीं।
जीवन जीते ही आपका जीवन